रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर खामोशी में डूबा हुआ था। जुबैर अपने दोस्तों वकास और नदीम के साथ शहर के एक मशहूर पुराने मकान के बाहर खड़ा था। ये मकान कई सालों से खाली पड़ा था और मशहूर था कि यहाँ अजीब और गरीब वाक़यात पेश आते हैं। लोगों का कहना था कि जो भी यहाँ रात गुजारता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर पागल हो जाता है। वकास ने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम लोग वाकई अंदर जाना चाहते हो? मुझे तो ये जगह देखकर ही खौफ महसूस हो रहा है। नदीम ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, हमें कुछ नहीं होगा। जुबैर ने भी हंसते हुए कहा, हाँ यार, आज पता चल जाएगा कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। तीनों दोस्तों ने हिम्मत करके मकान का जंग आलूद दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। पुराने फर्नीचर पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी, दीवारों पर अजीब और गरीब निशानात थे और हवा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। जुबैर ने टॉर्च की रोशनी आगे करते हुए कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या राज छुपा है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। अचानक वकास को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो फौरन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वकास ने घबरा कर कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। जुबैर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। नदीम ने भी वकास का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम वाकई बहुत डरपोक हो। चलते चलते वो एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुरानी मेज के ऊपर एक चिराग रखा हुआ था। नदीम ने मजाक करते हुए चिराग को उठाया और कहा, शायद ये कोई जादुई चिराग हो। लेकिन जैसे ही उसने चिराग को उठाया, एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी और चिराग खुद ब खुद उसके हाथ से छूटकर गिर गया। जुबैर ने कांपती आवाज में कहा, यह आवाज कहाँ से आई थी? नदीम ने भी परेशानी के आलम में कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो तेजी से वापस मुड़ने लगे, लेकिन अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वकास ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। नदीम ने घबराकर कहा, हम फंस गए हैं। जुबैर ने कहा, परेशान मत हो, हमें कोई और रास्ता तलाश करना होगा। वो तीनों मकान के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें एक सीढ़ी नजर आई जो तह खाने की तरफ जा रही थी। जुबैर ने कहा, शायद नीचे से कोई रास्ता मिल जाए, चलो देखते हैं। वकास ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छा ख्याल है? जुबैर ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तह खाने का मंजर और भी खौफनाक था। दीवारों पर खून जैसे निशानात थे और फर्श पर जगह जगह टूटी हुई हड्डियां बिखरी हुई थी। चलते चलते उन्हें तह खाने के एक कोने में एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। नदीम ने कहा, शायद ये दरवाजा बाहर निकलने का रास्ता हो। जुबैर ने दरवाजा खोला तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। दरवाजे के पीछे एक खुफिया कमरा था जिसमें कदीम किताबें और अजीबो गरीब अशिया रखी हुई थी। नदीम ने एक किताब उठाकर देखी तो उस पर एक पुरअसरार जबान में कुछ लिखा हुआ था। जुबैर ने कहा, ये किताब शायद किसी जादूगर की है। वकास ने घबरा कर कहा, हमें इन चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगे, अचानक एक जोरदार आवाज आई और पूरा तह खाना लर्जने लगा। जुबैर ने चीख कर कहा, भागो। तीनों दोस्त तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया और वो तेजी से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर उन्होंने सुकून का सांस लिया। वकास ने कहा, मैंने कहा था कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए था। नदीम ने भी खौफजदा लहजे में कहा, यह वाकई एक खौफनाक तजर्बा था। जुबैर ने कहा, हम खुशकिस्मत है कि जिंदा वापस आ गए। इस रात के बाद उन्होंने फैसला किया कि दोबारा कभी ऐसी जगहों पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन उनके जहन में हमेशा ये सवाल बाकी रहा कि वो पुरअसरार मकान और उसका तह खाना किसके ज़ेरे असर था और वहाँ क्या राज छुपे हुए थे।